आज की डेट में बॉलीवुड में सबसे आसान काम क्या है पता है? एक हिट फिल्म बनाओ, फिर उसका पोस्टर उठाओ, उसके आगे बस 2 जोड़ दो और जनता को दे दो। जनता नाम देखकर थिएटर में चली आएगी। भाई सनी पाजी भी अब उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। पहले गदर 2, बॉर्डर 2 और अब अचानक से खबर आती है कि घातक 2 भी बन रही है। तो सीधा सवाल पता है क्या है? सनी पाजी अब सीक्वल की फैक्ट्री बनना चाहते हैं क्या? देखने में बिल्कुल सवाल ऐसा ही लग रहा है यार, और पूछना भी पड़ेगा क्योंकि हम ही उनकी फिल्में देखते हैं। लेकिन अगर हम यहीं रुक जाएं तो आधी कहानी समझेंगे। पता है क्या? क्योंकि पूरी कहानी तब समझ में आएगी जब हम सनी पाजी को अजय देवगन के साथ देखेंगे, क्योंकि बॉलीवुड के असली सीक्वल किंग तो अजय देवगन है। हाँ, इन्होंने 10 से ज्यादा सीक्वल किए हैं। तो रखते हैं सनी पाजी को अजय देवगन के सामने, है ना, और देखते हैं कि कैसा पैटर्न है। वो हर साल 3 फिल्में नहीं करते हैं, वो हिट के पीछे पार्ट 2 नहीं जोड़ते हैं, लेकिन जब वो पार्ट 2 आता है तो एक तूफान लेकर आते हैं। गदर 2 इसका सबसे बड़ा प्रूफ है, और बॉर्डर 2 आई, चली नहीं, रौंदी गई, ये सब सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी ओपनिंग, इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स कि इंडस्ट्री फिर से सनी पाजी के आसपास घूमने लगी है। ये सोचने वाली बात है। ये इंडस्ट्री के लिए एक सिग्नल था कि मास ऑडियंस अभी भी जिंदा है, बस उसे इमोशन चाहिए। और वो यही मोमेंट है जहां सनी पाजी का करियर एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा है। और बॉर्डर 2 की सक्सेस के बाद सनी देओल कहाँ है? मनाली में सुकून मना रहे हैं भैया, पहाड़ों में, बिना शोर के। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई स्टेज नहीं है, कोई मीडिया नहीं है और अनाउंसमेंट भी नहीं है। वहां पहुंचते ही राजकुमार संतोषी एक बड़ी कहानी कह देते हैं। पहली लाइन में साफ हो जाता है कि ये कोई चल रहा है बना लो वाला मामला नहीं है, क्योंकि सनी पाजी ने खुद ये बात साफ कर दी है कि सिर्फ इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि गदर 2 और बॉर्डर 2 हिट हो गई है। वो अपनी हर क्लासिक का सीक्वल नहीं बनाने वाले। उनके हिसाब से ऐसा करना ऑडियंस के साथ धोखा होगा, और यहीं से अजय देवगन का एंगल शुरू होता है। अब अजय देवगन को देखिए, अगर बॉलीवुड में कोई एक्टर है जो सीक्वल को बिजनेस नहीं स्ट्रैटेजी की तरह खेलता है, वो अजय देवगन है। अजय देवगन ने कभी भी हर हिट का सीक्वल नहीं बनाया, उन्होंने भी चुना, और शायद इसी वजह से उनके सीक्वल ज्यादातर काम कर गए। दृश्यम को ही देख लो, पहली फिल्म आई बिना शोर के, बिना मसाले के, लेकिन कहानी ऐसी कि दिमाग में बैठ गई। जब दृश्यम 2 आई तो लोगों को लगा कि सीक्वल है यार, अरे यार पहले वाली जैसा ही दिखा देंगे, दोबारा बना देंगे, हिट हो गई। लेकिन अजय देवगन ने वही किया जो एक समझदार एक्टर करता है। उसके नाम पर उन्होंने भरोसा करने के लिए नहीं कहा, कहानी पर कहा। दृश्यम 2 न सिर्फ चली बल्कि लोगों को लगा कि हाँ, ये कहानी आगे जाना डिजर्व करती है। अब शैतान का एग्जाम्पल देख लो, रीमेक था, सबको पता था, लेकिन अजय देवगन ने उसे अपने हिसाब से परोसा। फिल्म इस तरह हिट हुई कि लोगों के दिमाग में बस गई। अब इसके भी पार्ट 2 की डिमांड कर रहे हैं लोग। जब सीक्वल सिर्फ रीमेक के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं, सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है ना, तो सच में मजा आता है। अब इसी जगह सनी पाजी और राजकुमार संतोषी का रिकॉर्ड भी मुझे पता चला। घायल, दामिनी, घातक, 3 फिल्में, तीनों अलग अलग, लेकिन एक कॉमन चीज, तीनों फिल्में सिस्टम से लड़ती हैं। आज की डेट में सिस्टम से लड़ने वाली बहुत सारी फिल्म आ चुकी है। शाहरुख खान की जवान एक एग्जाम्पल हमारे पास है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर मूवी हिट हो जाएगी। नो डाउट इन दोनों का रिकॉर्ड ऐसा है कि कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं हुई, बट आज की ऑडियंस बदल चुकी है, टेस्ट बदल चुका है, OTT का जमाना आ चुका है। और यही वजह है कि आज जब घातक 2 की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जाएगा कि फिल्म अभी फाइनल नहीं है। मतलब फैसला अभी भी दिल और दिमाग करेगा, ट्रेंड नहीं करेगा। लोग कहते हैं, लेकिन नॉस्टैल्जिया तो दोनों फिल्मों के केस में काम करता है ना। अजय देवगन हो या फिर सनी पाजी, नाम सुनकर लोग थिएटर जरूर आएंगे, लेकिन यहाँ फर्क पड़ता है जहाँ फिल्म खत्म होती है। अगर फिल्म सिर्फ नाम पर ही टिकी है तो वीकेंड के बाद गिर जाती है। कहानी में दम हो तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी चलती है। अजय देवगन को फायदा ये रहा कि उन्होंने अपने सीक्वल को अपने स्टारडम से नहीं जोड़ा, अपने कंट्रोल से संभाला। सनी पाजी आज उसी मोड़ पर खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सनी पाजी की घातक ना सिर्फ हमारे लिए एक फिल्म नहीं थी, वो एक दौर था। उस दौर को छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क है। इसीलिए अगर घातक 2 बनती है तो या तो वो आज के सिस्टम पर वार करेगी या फिर बनेगी ही नहीं। और यही बात सनी पाजी को सीक्वल फैक्ट्री बनने से अलग करती है। अब फाइनल सवाल क्या है?
अजय देवगन वर्सेस सनी पाजी। सीक्वल के मामले में कौन आगे हैं? रिकॉर्ड देखो तो अजय देवगन ज्यादा सेफ प्लेयर है ना? उन्होंने सीक्वल किए, हिट दिए और आगे बढ़ गए। लेकिन सनी पाजी का दांव पड़ा है, क्योंकि अगर अब वो सीक्वल करते हैं तो वो सिर्फ फिल्म नहीं बनती, वो शब्दों को यादों से जोड़ देते हैं। और शायद यही वजह है कि सनी पाजी आज भी बिना बोले शांति के साथ मनाली में बैठकर कहानी सुनना चाहते हैं कि सनी पाजी सीक्वल फैक्ट्री बन रहे हैं। इस बात का जवाब आपके पास है, बताओ मुझे। मैंने अपना जवाब दे दिया। मैं मिलूंगी तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में। पर हाँ, इतना जरूर है कि अगर बॉर्डर 2 हिट हुई है और घातक 2 के बारे में बात हो रही है तो भाई खिलवाड़ मत करना उस कहानी के साथ, क्योंकि हमारे लिए वो कोई बोर करने वाली चीज नहीं है। ऐसा नहीं करना कि बहती गंगा में हाथ धो लो, है ना? हमारे लिए वो एक इमोशन है। मैं मिलूंगी तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना।